जस्टिफाइड बिकॉज सफ़ीर ने उसे वादा तो किया था ना कि उससे शादी करेगा, उसने एक दफ़ा भी उसे मना नहीं किया। वो कहती थी ना कि तुम मुझे बता दो तुमने रिश्ता भेजना है कि नहीं भेजना, राइट? तो उसे ये कहता था कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो सफ़ीर के कमिटमेंट के मुताबिक वहाँ ने उसे शादी कर ली। और अगर उसे सुंबल को डिवोर्स देने के लिए कहा है तो उसके पीछे आप देखें ना, वो कहती है माहा उससे कि आई मीन उसकी अभी उम्र है, उसकी लाइफ में कुछ बन जाएगा। इफ़ यू डोंट लव हर, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद हर एंड आई एम हियर, सो उसको आज़ाद करो, अभी उसकी उम्र है, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, राइट? और सुंबल के लिए भी अच्छा रहा है साबित। लेकिन जब उसने शादी की थी माहा ने सफ़ीर से, मतलब वो तो थोड़ा क्रूल था ना बेचारी। एक शादी हुई हुई एक लड़की और कैसे उसको लेके गए और बिल्कुल उसकी ऑपोजिट वाले कमरे में रह रही है ना, ये तो मतलब माहा इज ऑन अ रोल। तो वो चीज़ थी। बट तो इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है माहा के साथ कम्प्लीटली नॉर्मल होने में। लाइक आई एम हैप्पी कि उसने नूरजहां को एक टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा भूल नहीं पा रही हूँ जो उसने सुंबल के साथ किया भी था। अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में। मुझे तो लगता है एक तरीके से अच्छा हुआ बिकॉज सुंबल आज़ाद हो गई है ना। वो प्यार का रिश्ता तो नहीं था बिल्कुल, नहीं, वो तो ज़बरदस्ती का रिश्ता था। और लॉन्ग टर्म जाके उस शादी का क्या अंजाम होना था मुझे। आपने जब स्क्रिप्ट आया आपके पास तो क्या जहन में चला, क्यों हाँ बोली आपने? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ जंजबील, ओके, एंड देन बिकॉज ऑफ मुसद्दिक एंड सिक्स सिग्मा। आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दैट प्रोडक्शन हाउस। मुझे पता था कि बहुत अच्छा जाएगा, एंड स्पेशली लाइक समीन, इसके अंदर भी मैं समीन से बहुत रिलेट करती हूँ, मैं क्या करूँ। तो इस बिकॉज उनकी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो हर ट्रैक को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं, हर एक्शन जस्टिफाइड होता है, उसके पीछे कोई वजह होती है। अगर उसने सबल से शादी भी की तो वो ये थी कि भाई बॉयफ्रेंड तो मेरा था ना, मैंने शादी करनी, और उसने इनकार ही नहीं किया। सफ़ीर ने इनकार ही नहीं किया, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा मोहब्बत है, मेरा प्यार है, तो मैं शादी करूँगी। उसे दिखाया ऐसा कि वो हकीकत के करीब है, वो किसी को उससे कोई परवाह नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी जी रही है अपने लिहाज से। आई लाइक इट जोया कि आप जब स्क्रिप्ट चूज़ कर रही हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि आपकी अपने कैरेक्टर में कितना मार्जिन है। क्योंकि अगर हम समीन को भी देखें, अब हम समीन का जिक्र करते, अभी कफ़ारा में भी आपका एक और कैरेक्टर चल रहा है और अभी इसमें भी, तो इट्स एन इंसाबल कास्ट, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ अ बिग कास्ट इनफैक्ट, यू नो। लेकिन आपने उस चीज़ को ना अपने चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स पे हावी नहीं होने दिया। यू आर एंड ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स, इवन दो वो एक बड़ी कास्ट का हिस्सा है, दे हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन अस। लाइक माहा इज़ सो इम्पॉर्टेंट और माहा के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये बात आपकी बड़ी अच्छी लग रही है कि वो जो इंडस्ट्री में कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि मुझे लीड पे ही लेना है, मुझे यही तो करना है, वो कहीं भी मैं देख रही हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है। नहीं, क्योंकि अक्सर ना लीड रोल करने के चक्कर में और टाइटल के ऊपर चक्कर करने में, आप अगर देखें, लाइक आई सेड बिफोर, अगर आप एक स्क्रिप्ट में लीड रोल कर लेंगे लेकिन वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, वो स्क्रिप्ट मजबूत नहीं है, तो वो कोई भी नहीं देखेगा आपको, वो उसमें काम करते हुए मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं और उसके अंदर आपका रोल सब्सटैंशियल है, सो व्हाई नॉट। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। क्योंकि आई लाइक चैलेंजेस, मुझे डिफिकल्ट रोल्स पसंद है। अगर आपका काम अच्छा है तो इट डजंट मैटर कि आप सेकंड लीड पे हैं, आप लीड पे हैं या क्या है। अगर आपको रोल अच्छा लग रहा है, आपको करने में मज़ा आएगा, आप देखें कि डायरेक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो इसको ना भी आपको मज़ा आएगा काम करते हुए और आपका काम पहचाना जाएगा, नोटिस होगा। आपने इतनी बार मज़े का वर्ड यूज़ किया, तो इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कैरेक्टर की आर्क से ज़्यादा कि you enjoy doing it? Is that the biggest factor for you? Yes, it is the biggest factor for me because I love acting and I don't feel like it's work. जितना मुश्किल होता है मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, right? तो it doesn't feel like work. That's why I'm in it. I just have this passion for acting and I'm very happy with what I'm doing right now. Okay. तो अब्बा का कुछ आ रहा है बीच में आपके लिखने का जो है? अब्बा और मैं कभी साथ काम नहीं करेंगे, अभी तक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब आपके अपने अंदर होता है कि मैं भी लिखूं और मैं कुछ मतलब। जी, मैं लिखती थी, मैं अपने स्पेशली मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय A-levels तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा था, बट आई गेस आई लाइक दिस मोर। बट आई गेस कुछ नहीं पता कभी उधर आए। हाँ, बिकॉज माशाल्लाह से आपके फादर का तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस, उनके तो कितनी फिल्म्स एंड स्क्रिप्ट्स उनके जो हिट हैं, और अभी मौला जट भी माशाल्लाह से। सो उससे मुझे होता है कि वो टैलेंट कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ ज़रूर होगा। मैं वेट करी हूँ वो कब निकलेगा, एंड विद यू विद अ फ्रेश माइंड एंड अ यंगर फील, जब मुझे शुरू में हानिया से पहले भी जब मुझे एक ऑफर हुई थी रोल की, दिस पर्सन वांटेड टू लॉन्च मी, तो आई वेंट फॉर द मीटिंग और हमने कभी कोई स्क्रिप्ट डिसाइड नहीं की थी, एंड आई टोल्ड हिम अ स्टोरी जो मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है, हम लाइक इस पे बनाते हैं। देन आई हैड टू गो टू अमेरिका फॉर लाइक 6 months, तो उन्होंने कहा हम वापस आके कर लेंगे, तो मैं गई, तो वहीं पे मैं बैठी थी और उसी स्टोरी का ना वो ड्रामा रिलीज़ हो गया था, उन्हीं ने कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आपने बताया नहीं, आई मेरी स्टोरी थी, मेरे साथ करनी थी। कहते एक्चुअली जब आप मुझे बता रही थी तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में थी।
ओह So I do have stories and I do want to write them, but it's just so weird that my story was so relatable that it happens to other people. दूसरों के साथ ये वाक़या हुआ था and मैंने कहा मुझे बता देते। तो इसका मतलब है ना कहीं वो जब आप ट्राई करें, क्या पता हमें कोई अच्छे स्क्रिप्ट्स और भी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए इसी बहाने। अभी मैंने कहा कि थोड़ा सीख लो ना क्राफ्ट को, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ, एंड बीइंग अ राइटर और बीइंग बिहाइंड द कैमरा इज अ बिग थिंग, इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। तो आपको काम करते हुए पता चलेगा ना उन चीज़ों का। अच्छा मुझे बताएं मुसद्दिक के साथ क्या डिस्कशन हुई महा के कैरेक्टर के लिए, किस तरीके से, क्या उनकी तरफ से कुछ एक दो गाइडलाइंस आई या आपके अपने क्या थॉट प्रोसेस था? नहीं, मुसद्दिक की काफ़ी गाइडलाइंस आई थी बिकॉज उस वक्त मैं निम्मी का किरदार भी करती थी एंड शी वाज वेरी एनिमेटेड, राइट? निम्मी का कैरेक्टर बहुत एनिमेटेड है, तो मैं कभी लाउड हो जाती तो उसको लाउड कर दी। मुसद्दिक वाज लाइक कीप इट सिंपल, ज़्यादा तैयार नहीं होना, ये नहीं करना, तुमने बड़े कैजुअली कहना है कि तुम किसी चीज़ के। मुसद्दिक ने मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझाया था। इज़ लाइक महा जस्ट केयर्स अबाउट हरसेल्फ, वो किसी साजिश में जाकर किसी और का बुरा नहीं कर रही है, बट शी इज़ वेरी लाइक अबाउट हरसेल्फ। और अगर वो वापस भी घर आई है तो अपने बच्चे का सोच के कि हाँ मेरी अम्मी भी नहीं रही हैं, चलो अगर इसको इंपॉर्टेंस तो दे रही है ना, उसका फ्यूचर बन जाएगा, मैं टीचिंग करके कितना को अपनी औलाद को कर लूँगी। इसके पीछे की महा की ये थॉट है। अभी वो सफ़ीर के साथ उस तरीके से मुखलिस नहीं हुई है बिकॉज उसको काफ़ी उसको हुआ है कि भाई ये क्या हुआ, तो उसको लाइफ की रियलिटी बड़े बुरे तरीके से आगे हिट करके लगी है एंड शी इज़ फाइंडिंग कि मैं किस सर्कस में आ गई हूँ। शी वो इस बात को हावी नहीं करी कि मेरे नूर जहाँ मुझे पसंद नहीं करती है, रोने बैठ गई। वो शी लाइक चल अगर नहीं पसंद करती तो खुद ही संभाल लो, मैं जा रही हूँ काम। नॉट ओनली दैट, वो बड़े मज़े से जो सुबह उसको कह के जाती है ना ऑफिस जाने से पहले कि भाई मैं तो जा रही हूँ, आप तो घर पे रहती हैं, अगर आपको इतना इशू है तो आप संभाल लें। तो उसने वो नूरजहाँ के सारे जो वो उसने खड़े किए हुए थे ना बैरियर्स, हाँ, तो मुसद्दिक ने समझाया कहते कि तुमने इस तरह कहना है कि जैसे यू डोंट केयर, तुम किसी नेगेटिव तरीके में नहीं कह रही ना, तुम किसी पॉजिटिव तरीके में कह रही, यू जस्ट तुमने काम पे जाना है, तुमने जाना है, दैट्स इट। तो महा को अब महा जो है वो कोशिश भी कर रही है सफ़ीना के साथ। अब देख रहे हैं कि वो उसमें अब सुंबल निकल गई है, आई थिंक पिक्चर से उसको डिवोर्स हो गई है, सफ़ीना ने पेपर साइन कर दिए। मुझे लग रहा है महा को एक तरह से सुकून आ गया, चैन आ गया, तो नाउ शी इज़ टेकिंग मोर इंटरेस्ट कि वो एफर्ट कर रही है। उससे पहले उसको मैंने नहीं करते हुए देखा, वो दोनों सफ़ीना और नूरबानो की आपस में जो चल रही थी उसने कोशिश नहीं की उस तरफ आने की। मैं वही कह रही हूँ ना, उससे अपने उसमें उसने सही रहना, उससे और किसी से कोई गर्ज नहीं। अब उसने कहा अब जगह खाली हुई, अब मैं आती हूँ, अब मैं इनसे भी दोस्तियाँ करती हूँ, इनको भी वो करती हूँ। आई डोंट थिंक उसके अंदर इस कैरेक्टर का, अकॉर्डिंग टू व्हाट मुसद्दिक एक्सप्लेन में, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आई डोंट थिंक उसके अंदर उसका ये था। आई थिंक शी जस्ट सॉ कि घर में तो है ना, वो घर का हिस्सा तो है ना, कुछ ना कुछ तो करना है ना। आई डोंट थिंक उसके पीछे उसकी कोई चालबाजी या कोई नहीं चालबाजी नहीं, बट ऑब्वियसली अगर एक आपकी सौकन साथ रह रही हो तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड तो होते हैं। एक तो नए आए हैं, ऊपर से आपका बच्चा भी हुआ है, उसके बाद आप थोड़े से ऑकवर्ड हैं। आई एम सॉरी, आई गिव लाइफ एंड बैकग्राउंड टू माई कैरेक्टर्स। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं होंगी तो मेरी क्या फीलिंग होगी ना। नहीं ऑफ कोर्स आपने वो कैरेक्टर किया है, जिया है, उसके थॉट प्रोसेस से गुजरी है। तो ऑब्वियसली अगर एक सौकन है वहाँ पे आपकी, आप दूसरी बीवी के लिहाज से आई हैं और आपको पता है कि आपको क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, बिकॉज आपका बेटा हुआ है, नॉट बिकॉज यू वर वांटेड, और उसके बाद आपकी सौकन भी वहाँ पे है, तो आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग होगी और आप अपने में रहेंगे। मैं भी वो अपने रूम में रहती थी हर वक्त, क्योंकि आपने देखे तीनों भाइयों की जब भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो नूरजहाँ के साथ भी नहीं होती थी, राइट? वो नूरजहाँ के साथ भी नहीं। तो आई गेस ये था। तो नाउ दैट सुंबल इज गॉन, शी इज़ फाइंडिंग अ बिट मोर फ्रीडम, उसको वो ऑकवर्डनेस नहीं हो रही है चलने फिरने में। तो या और उसने कहा कि ज़िंदगी तो वहीं बितानी है, तो वो तो वो कोई उसका इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से नूरजहाँ से रिवेंज ले, जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि वो साजिश ही नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो मैंने आपको स्टोरी बता दी। इसलिए मतलब आप दरवाज़ा खोल के जा रही हैं, क्योंकि मुझे मतलब जो महा के साथ हुआ इतनी आसानी से तो नहीं माफ़ करने वाली वो, इतनी आसानी से तो कीप ऑन वाचिंग नूरजहाँ 8 PM ऑन फ्राइडे। मुझे तो ये भी लगा कि वो वापस भी आई है बेटे को लेके, तो कि बेटा वेट करो, आई टेल यू व्हाट्स गोना। तो रिएक्शन क्या सारे लोगों का महा पे, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो फैमिली बहुत पूछती है कि क्या होगा, कि मैं कभी नहीं बताती। तो जब महा प्रेग्नेंट भी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा, और जब हो गया तो उन्होंने कहा था कि अब जब वो मैंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, लाइक आई गॉट टैग्ड इन मीम्स, कहते कि ये जो बेटा हुआ है पहले एपिसोड से पता था कि महा का बेटा होगा। जो मुझे तो नहीं पता था, मुझे बीच में मुझे फिगर आउट हुआ कि ये जो इसने महा के साथ किया है ना नूरजहाँ ने, इसकी वो कहते हैं ना मकाफात अमलिया, वो चीज़ जिसको आप बिल्कुल घास ही नहीं डाल रहे, तो कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कि वही चीज़ आपका डाउनफॉल बन जाती है। तो मुझे था कि ये महा जो है ना वही, इसकी रिटर्न ऐसे ही होगी, उसकी एंट्री घर में बेटे के थ्रू ही होगी। तो अच्छा, वो जहाँ कब देखे ना, जो बीज आपने बोया उसको आपने फिर क्या होता है, जो बीज बोया उसे काटेंगे, ठीक है। लेकिन
ऑडियंसेस क्या कह रहे हैं, फैंस क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमेंट्स आता है, आर पीपल रूटिंग फॉर माहा? पीपल आर रूटिंग फॉर माहा, कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हम इससे भी हमदर्दी करना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स द Yeah. बेस्ट